हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीख रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली 10 क्वेश्चंस के द्वारा। और आज लगने वाली है क्वेश्चंस की सेंचुरी, क्योंकि ये है एपिसोड 10। तो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे आज हमारे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल कोट के द्वारा। द कोट ऑफ द डे इज, when you can't change the direction of the wind, adjust your sails। तो ऐसी बहुत बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उन परिस्थितियों को न चेंज करके आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, अपने सोच को चेंज कीजिए, और फिर देखिए जरूर एक चेंज आएगा। तो चेंज अपने हाथ की बात है, अपने मुट्ठी में वो चेंज है। सो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है क्विज के फॉर्म में। ऑलराइट, रूल्स आपको पता ही है, मैं फिर से बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चंस, 10 सेकंड्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और 20 सेकंड्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू 8 को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर या फिर लार्ज। लीजिए 10 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है लार्ज। तो वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर का कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन लार्ज जो होता है उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। लार्ज इज ए कंपैरिजन के लिए होता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, एक बार फिर से फाइंड द ऑड वन आउट। 42 4, 36 6, 32 2 एंड 15 एंड 5। इसको सॉल्व करने के लिए लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 42 एंड 4। ओके, हम ऐसे देख सकते हैं कि 36 is divisible by 6, 32 is divisible by 2, 15 is divisible by 5, but 42 is not divisible by 4. Alright, तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is from analogy. 8 is related to 32, so 10 is related to what? 42, 44, 45 और 50। लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 50। जी 50 कैसे आ रहा है मैं बताता हूं आपको। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 का हाफ होता है 32। उसी तरह से 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 का हाफ होगा 50। तो आंसर है 50। आइए अगले चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लोड हो चुका है। 7, 12, 19, 28, 39 एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 10 सेकेंड्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 52। ऑलराइट, लेते हैं। 7 से 12 का रिलेशन है +5 का। 12 से 19 का रिलेशन है +7 का। 19 से 28 का रिलेशन है +9, एंड 28 प्लस 11 होता है 39। सो द differences are odd numbers, so next odd number is +13। 39 plus 13 is 52,
Hence the answer is 52. Alright, the number series का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान. आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. Question number 5 is this one. Arrange the words in logical order. Logical order में consultation, illness, doctor, treatment and recovery. लीजिए 10 seconds और बताइए इसका आंसर मुझे लाइव चैट बॉक्स में. तो समय हो गया है समाप्त. ये क्वेश्चन एज अ फॉर्म ऑफ है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन और आंसर है BCADE. पहले होगा इलनेस, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे और कंसल्टेशन के बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा और फिर रिकवरी होगी. तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप चुस्त और तंदुरुस्त बने रहें, इलनेस आपको कभी न छुए. तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सी टिप देता हूं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए. देखिए, आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी न पीजिए. ओके, आप थोड़ा सा जो है ना वेट कीजिए, 1 आवर का वेट कीजिए और 1 आवर के बाद पानी पीजिए. उसके ये सबसे बढ़िया ट्रिक होती है, सबसे बढ़िया टिप है. ये बहुत ही बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ. इससे बहुत सारी जो परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी. ऑलराइट, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 आर मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको 20 seconds. So here is a question. In the word briskly, how many pairs of letters have as many as letters between them in the words in this word as they have in English alphabet? Okay, इस briskly में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जिनके बीच इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतने ही लेटर आते हैं. ऑलराइट, तो लीजिए 20 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर. सो क्वेश्चन के लिए मिला हुआ समय समाप्त हो चुका है. आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है 3. सो ये कैसे आया? लेट मी शो यू दैट द पेयर्स आर आई एंड के. आई एंड के में इस वर्ड में एक ही लेटर है और इंग्लिश अल्फाबेट में भी आई और के बीच में एक ही लेटर होता है विच इज जे. यहाँ पर एस है. सो आई और जे, आई और के होता है, उसके बाद आई और एल भी होता है, राइट और फिर होता है के एंड एल. ओके, ऐसे 3 पेयर हो गए जिनके बीच इस वर्ड में उतने ही लेटर्स हैं जितना कि उनके बीच इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं. तो इसलिए आंसर है 3. राइट, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन इज दिस वन. In the number 624739854, if 1 is added to all the even digits and 1 is subtracted from all the odd digits, then what is the sum of digit which are 5th from the left and 4th from the right? बताइए इसका आंसर 20 seconds में. आपका समय शुरू होता है अब. तो समय हो गया है समाप्त. ही देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है 10. तो इवन जितने भी डिजिट हैं पहले तो हम देखेंगे, उसमें हम 1 ऐड करेंगे. तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा. 2 में
हम जब ऐड कर देंगे, अच्छा एक हमें क्या करना चाहिए, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है 3, राइट, तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है 1 2 3 4 एंड 5, 3, तो 3 में आप क्या कीजिए, सिंपल सा काम कीजिए, 3 में आप, 3 एक ऑड डिजिट है, उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 2, ओके, तो वो हम कर लेते हैं 2 प्लस फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट इज दिस 9, 9 भी एक ऑड डिजिट है, उसमें आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, सो 2 + 8 इज 10, ओके, इसमें हमें अरेंज करने के लिए तो बोला नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट देखेंगे और फोर्थ फ्रॉम द राइट देखा हमने, और हमने देखा कि दोनों के दोनों ऑड नंबर है, और 3 में भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 किया और 9 सब्ट्रैक्ट 1 किया, सो 2 + 8 आंसर इज 10, ऑलराइट। तो हमने हमने क्यों नहीं किया अरेंजमेंट, हमने हर एक लेटर को, हमने हर एक डिजिट को क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट का सवाल नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर में सेट नहीं करना उनको, ऑलराइट, अगर ऑर्डर में सेट करना होता तो हम हर एक डिजिट को हमें हर एक डिजिट पर वर्क करना पड़ता, ऐड करना पड़ता 1 जहां पर भी इवन डिजिट है, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस वन, never talk between others is coded as SMNTROFI, and this others should be helpful is coded as ROELACJQ. Never be time specific is coded as FIDGELPA. Focus between specific R's is coded as HYDGNTKS. तो आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर स्पेसिफिक बिटवीन, ओके, स्पेसिफिक बिटवीन का कोड क्या है। इसके लिए मैं आपको देता हूं 20 सेकेंड्स, आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त, और ये क्वेश्चन है मैसेज कोडिंग का। तो मैसेज कोडिंग की अपनी एक वीडियो भी बनी हुई है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर भी है, आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, DGNT। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक यहां पर भी है और स्पेसिफिक यहां पर भी है, कॉमन है। तो FIDGELPA HYDGNTKS में क्या कॉमन है, DG कॉमन है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक का मतलब DG हो गया। अब बिटवीन, बिटवीन यहां पर भी है और बिटवीन यहां पर भी है। SMNTROFI HYDGNTKS क्या कॉमन है, एंटी कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन ले लिया DGNT। तो मैसेज डेसिफरिंग का ये क्वेश्चन हमने किया, ओके, DGNT इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9, this one, blood relations, coded blood relation. A plus B means A is son of B, A minus B means A is the wife of B. So what does P plus R minus Q means? So Q is the father of P, Q is the son of P, Q is the uncle of P, और Q is brother of P. लीजिए 30 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर। तो समय हो गया है समाप्त। आप आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है क्यू इज फादर ऑफ पी, ऑलराइट।
तो जिसे भी नहीं पता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी एक वीडियो भी है, उसको जरूर देखिए, आई बटन पर भी आ रही है, ये देखिए। और यहाँ पर p प्लस आर माइनस क्यू मीन्स, यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का मतलब है a इज सन ऑफ b, तो p प्लस r का मतलब p इज सन ऑफ r, तो p इज सन ऑफ r, इस तरह से हो गया। p इज इन द सर्कल, सॉरी इन द रेक्टेंगल, आई एम सॉरी, रेक्टेंगल और स्क्वायर। r माइनस क्यू, तो r माइनस क्यू मतलब a इज वाइफ ऑफ b, a माइनस b का मतलब, तो r माइनस क्यू का मतलब है r इज वाइफ ऑफ q। ओके, सो r इज वाइफ ऑफ q, तो इसका मतलब ये है कि q एक मेल है और r का हस्बैंड है, तो इसका मतलब p का फादर है। सो q इज father of p, so q is father of p, that is a coded blood relation question। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस, q is the daughter of p, q is the daughter of p, b is the brother of r, j is the mother-in-law of a, b is married with a, b is the maternal uncle of q, d is the father of b. If p is the father of q, then what is the relation of r with respect to p? Try to solve this question in 30 seconds। बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है कि R is wife of P। Alright, let me solve for all of you। It's like this। तो हमें पहले पता होगा कि Q is daughter of P, तो Q is a girl, P is the male, और क्वेश्चन में दिया गया है कि P is father of Q, तो P is father of Q, and then it is given then B is brother of R। All right, where is B, where is R? We don't know. G is brother-in-law of A, still we are not able to find out where is A and where is G। B is married with A, okay, B is married with A, B is maternal uncle of Q। oh wow, Q पहले से पता है, तो maternal uncle यानी P की जो वाइफ है, P की जो वाइफ है उसका ब्रदर है B, ओके। और हमें पता है B इज ब्रदर ऑफ R। लीजिए पता चल चुका है हमें कि P और R का रिलेशनशिप क्या है, दे आर कपल। सो इफ P इज फादर ऑफ Q, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P? R इज वाइफ ऑफ P, सो दैट वाज द कनेक्टर। B वाज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। ये एक कड़ी से हमें पता चल गया P और R का रिलेशनशिप क्या है। ऑलराइट, तो ये थे 10 क्वेश्चंस आज के। तो इस वीडियो को वायरल करने में मेरी मदद कीजिए, हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।